हेलो दोस्तों, सचिन नर्सिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हार्ट के कैसे फंक्शन करता है। हार्ट का बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाकर मैंने आप लोगों को समझाया था। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, हार्ट किस तरह से ब्लड को पंप करता है, सारी चीज़ें हमने डिटेलिंग में वहाँ समझी थी। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको नोट्स नहीं लिखवाए थे क्योंकि जो हमारा बोर्ड था वो ज़्यादा सरफेस तो डायग्राम नहीं कवर कर लिया था, तो वहाँ पे लिखवा नहीं पाया मैं आपको। तो इस क्लास में हम जितने नोट्स हमारे छूट गए थे वो सारे नोट्स मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारी क्लास रिवीजन क्लास भी समझिए आप लोग, ठीक है। तो आप हमारा जो चीज़ें वहाँ पे छूटी थी वो इस क्लास में लिखाई जाएगी। जो वहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ वो दोबारा मैं इस क्लास में नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। पुरानी चीज़ें जो छूट गई थी वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एक और बात, प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत ही अच्छी से बहुत ही सिंपल तरीके से हार्ट का डायग्राम भी बना के समझा दिया था कि किस तरह से डायग्राम बना सकते हैं हम सिंपल तरीके से, ठीक है। बहुत ही सिंपल, एक बार में आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपने वो प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद में आप ये नोट्स वाली क्लास देखोगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले वो प्रीवियस क्लास देख लीजिए, उसके बाद में ये क्लास देखिएगा, है ना। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए हार्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हार्ट किस तरह का ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। साथ साथ में लिखते भी रहिएगा और समझते रहिएगा। किस तरह का ऑर्गन है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी में, तो क्या बताओगे? लिखना। आ रहा है क्लियर नजर? सिचुएटेड इनटू द थोरासिक कैविटी, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? थोरासिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। अभी थोरासिक कैविटी क्या होती है? जो हमारी चेस्ट है इसके अंदर जो जगह है, ठीक है, उसको हम थोरासिक कैविटी कहते हैं और वहां पे हमारा हार्ट स्थित होता है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कि थोरासिक कैविटी में कहाँ स्थित होता है तो क्या बताओगे? थोरासिक कैविटी में कहाँ होता है? ठीक है। मिड स्टियम, ठीक है। मिड स्टियम क्या होता है? बिटवीन स्पेस बिटवीन टू लंग्स, ठीक है। जो दो लंग्स होते हैं हमारे उनके बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिड स्टियम, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए साथ में स्पेस बिटवीन टू लंग्स। अभी मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपने अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी है हार्ट की तो सबसे पहले आप वो क्लास देख लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां पे मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है सारी चीजें, ठीक है। अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है। इस क्लास में बस मैं वो चीजें बताऊंगा, लिखाऊंगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, लेकिन मैं लिखाया नहीं था उस टाइम पे, तो अभी लिखवा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले वो क्लास देखोगे तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है, सिचुएटेड इनटू द थोरासिक कैविटी। और थोरासिक कैविटी में क्या होता है? मिड स्टियम में स्पेस बिटवीन टू लंग्स, ठीक है। अभी आगे देखेंगे जो हार्ट होता है इसका शेप क्या होता है? हार्ट का शेप कैसा होता है?
कैसा होता है शेप? फिस्ट लाइक शेप। फिस्ट लाइक शेप होता है मुट्ठी, इंडिविजुअल फिस्ट लाइक शेप, ठीक है। कोई भी इंसान है जो इंडिविजुअल है, उसके जो मुट्ठी का आकार होता है उतना ही उसका हार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह का उसका शेप होता है। इतना क्लियर है? अब पूछा जाए कि जो हार्ट है उसकी लेंथ कितनी होती है, कितना लॉन्ग होता है, तो बताना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, बस मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आए और आपको नोट्स भी मिल जाए, ठीक है। फिस्ट लाइक शेप होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और वेट कितना होता है इसका? वेट पूछा जाए तो क्या बताओगे? 300 ग्राम वेट होता है हार्ट का। इतना क्लियर है? फिस्ट लाइक शेप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 300 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि हार्ट में जो हमारा हार्ट होता है ये कितने चेंबर से मिलकर बना होता है? 4 चेंबर से मिलकर बना होता है। तो लिख लीजिए, ठीक है। हार्ट है 4 चेंबर। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से चेंबर होते हैं उनका नाम लिख लीजिए आप, और उनके क्या स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं वो भी चीजें लिख लीजिएगा। जो हार्ट होता है, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं राइट एट्रियम से। ठीक है। जो राइट एट्रियम होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, साथ में लिख लीजिएगा। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ओपन इन दिस चेंबर। इस चेंबर में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ओपन होती है, ठीक है। एक यहां पे अगर आपको मैं बताऊं तो, ठीक है, जो ये चेंबर है इसको आप राइट एट्रियम समझ लीजिए, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा इस चेंबर में खुलती है, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे अपन देखेंगे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दूसरा चेंबर देख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ऊपर वाले चेंबर्स को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले चेंबर्स को वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। जिसमें से राइट एट्रियम क्या करता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा आकर इस चेंबर में ओपन होती है। सेकंड जो हमारा है वो है राइट वेंट्रिकल। मैंने बोला था नीचे के जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना काम होता है इनका, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, राइट एट्रियम एम्प्टी इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, जो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा द्वारा लाया गया ब्लड है, और वो किस तरह का ब्लड लाया जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाया जाता है। और वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में छोड़ दिया जाता है वो फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है मैंने, राइट एट्रियम एम्प्टीज इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम कहाँ खाली हो जाते हैं, राइट वेंट्रिकल में। इतना क्लियर है? थर्ड वन लिखना। थर्ड क्या है,
लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम है इसका क्या काम होता है? ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन ओपन इन दिस चेंबर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद में राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में आता है, और लंग्स से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन जो शुद्ध होकर लंग्स से जो ब्लड है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है? पल्मोनरी वेन ओपन इन दिस चेंबर, और वो किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, ठीक है। तो जो पल्मोनरी वेन है वो कहाँ पे ओपन होती है? लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है। कितना क्लियर है? आगे लिखना, चौथा नंबर डाल के लिखना, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब भैया जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें क्या होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो फिर अरोटा द्वारा वो पंप हो जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। पंप ब्लड इन टू द अरोटा। इतना क्लियर है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चेंबर हमारे होते हैं, ठीक है, हार्ट के। इनका क्या स्पेसिफिक फंक्शन, इतना क्लियर है ना। मैंने सारी चीजें आपको बता भी दी है, पहले भी मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है, आपको उसी क्लास में ऑलरेडी सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ नोट्स के लिए क्लास है। अब वाल्व मैंने बताए थे, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, शेप कैसा होता है, कितना वजन होता है, कितनी लेंथ होती है, ठीक है। कितने क्या चेंबर होते हैं, सारे चेंबर, 4 चेंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी आगे जो हेडिंग है, आगे हेडिंग डालना। आपको ठीक से दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका हेडिंग डाल लेना वाल्व। मार्कर थोड़े से ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं। वाल्व नजर आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 4 टाइप के 4 वाल्व होते हैं। जब मैंने ड्राइंग बनाई थी, जब मैंने डायग्राम बनाया था, तभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कौन कौन से वाल्व होते हैं? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, ये 4 वाल्व बताए थे। तो इनको 2 टाइप में बांटा जाता है ना। ठीक है, 2 टाइप ऑफ वाल्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला लिखना एबी वाल्व। सबसे पहले क्या लिखोगे? एबी वाल्व, ठीक है। अब जो ये एबी वाल्व है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। एबी वाल्व की फुल फॉर्म क्या होती है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। पब्लिक देखिए चल रही हो अपनी कैमरा, क्यों चलते एकदम से लगेगा, चल रहे 15 मिनट हो गए। क्या होती है एबी वाल्व की फुल फॉर्म? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, है ना। अब जो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है इसमें 2 वाल्व संयुक्त रूप से गिने जाते हैं। कौन कौन से वाल्व गिने जाते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कौन से होते हैं? जो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ब्लड के फ्लो को रिटर्न ना जा पाए, इसलिए उस चीज को रोकना, ताकि ब्लड का फ्लो रिटर्न ना जाए, ठीक है। तो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है ये कौन कौन से होते हैं?
लिख लेना सबसे पहले। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, एबी वाल्व कौन सा होता है? जो एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और ये दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? एबी वाल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा लिखना सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, अब जो सेमी लूनार वाल्व है ये कौन कौन से होते हैं? पहला लिख लेना पल्मोनरी वाल्व, दूसरा कौन सा होता है? एरोटिक वाल्व। ठीक है, जो पल्मोनरी वाल्व है ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में खुलता है, और जो एरोटिक वाल्व है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में खुलता है, और इनका काम क्या होता है? ताकि वापस ब्लड का फ्लो रिटर्न ना आ सके। तो ये वाल्व हो गए हमारे। ठीक है, एबी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, 4 तरह के वाल्व होते हैं। अब ये तो रही वाल्व की बात। ठीक है, चेंबर पढ़ लिए, वाल्व पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ेंगे? लेयर। ठीक है, हार्ट की 3 लेयर होती हैं, जैसे वापस वही वाला हार्ट आ गया हमारा बीच में। ये रहा हार्ट। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? जो हार्ट है इसकी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, मैं बना देता हूं 3 लेयर इसकी, जैसे ऐसे 3 लेयर मान लो आप। ये सिर्फ बनाने के लिए है, वो तो और दूसरी तरीके से बनता है ना, समझाने के लिए। इस तरह की 3 लेयर होती हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर होती है, बाहर की आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम क्या होता है? सबसे पहले आप यहां पे हेडिंग डाल लीजिए, लेयर। ठीक है, सबसे पहली जो लेयर है, जो सबसे बाहर की लेयर है, वो कौन सी है? पेरिकार्डियम। ठीक है, कौन सी लेयर है? पेरिकार्डियम। नीचे लिख लीजिएगा आप, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर है, ठीक है, हार्ट की जो सबसे बाहर की परत है वो कौन सी है? पेरिकार्डियम। दूसरी लेयर लिखना जो बीच की परत है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट परत है, जो हार्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो कौन सी परत होगी? कौन सी लेयर होगी? दूसरी परत लिखना मायोकार्डियम। कौन सी है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कौन सी है? मिडिल लेयर ऑफ हार्ट कौन सी होती है? मायोकार्डियम। ठीक है, जो मायोकार्डियम है ये कार्डियक मसल है। ठीक है, मायोकार्डियम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है ब्लड को पंप करने में। ठीक है, इसी में कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, यही ब्लड को पंप करती है। तो ये बात याद रखना है। कौन सी परत? मायोकार्डियम लेयर। ठीक है, इसी में मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मिडिल लेयर कौन सी होती है? मायोकार्डियम।
इनर बाहर की परत कौन सी होती है, सबसे आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम, और जो लास्ट लेयर है जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो कौन सी होती है, थर्ड लिखना नंबर डाल के आप। एंडोकार्डियम, याद रहेगा। सबसे बाहर की पेरिकार्डियम, सबसे जो बीच की है वो मायोकार्डियम, और सबसे अंदर की है जो एंडोकार्डियम। नीचे लिख लेना आप, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए आप। ये हो गई, कैसे समझेंगे, सबसे बाहर की पेरिकार्डियम, बीच की मायोकार्डियम और सबसे अंदर की एंडोकार्डियम। ठीक है, ये 3 लेयर हो गई हार्ट की। वाल्व कितने हो गए, एवी वाल्व हो गया और सेमी लूनार वाल्व हो गया, जिसमें 4 वाल्व पाए जाते हैं। एवी वाल्व में कौन कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। और सेमी लूनार वाल्व में कौन कौन से वाल्व होते हैं, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। इतना क्लियर है। इस स्लाइड में हमने इतना ही देखा था। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, हार्ट की लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 300 ग्राम उसका वेट होता है। 4 चेंबर होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल। ऊपर वाले चेंबर्स को हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले चेंबर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अभी आगे थोड़ा और देख लेते हैं। हेडिंग डाल लेना, कंडक्शन सिस्टम। कार्डियोलॉजी के अंदर ये पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है, कंडक्शन सिस्टम। अच्छे से अंडरलाइन कर लो। अब ये क्या होता है, ठीक है, जैसे ये 4 चेंबर का हमारा हार्ट रहा। ठीक है, ये हार्ट रहा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऐसे नोड होता है जिसे हम पेसमेकर भी बोलते हैं। ठीक है, सुना होगा ना आपने भी। और ये क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना कावा की, वहां पर एक नोड पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस नोड को, ऐसे नोड। फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड। उसके बाद में एक और नोड होता है जिसको अपन बोलते हैं एवी नोड। ठीक है, क्या बोलेंगे, एवी नोड। फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, जो ऐसे नोड है और एवी नोड है, ये एक चीज से लिंक होते हैं। क्या होता है वो, उसे बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर। ठीक है, जो ऐसे नोड है और एवी नोड है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, इंटरनोडल फाइबर। उसके बाद में यहां से इस तरह से एक स्ट्रक्चर निकला रहता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज। जो बंडल ऑफ हिंज है, इसमें से कुछ फाइबर निकले होते हैं। किस तरह के, इस तरह के बहुत सारे फाइबर निकले होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पुरकिंजी फाइबर।
सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या काम आता है जो कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है। ये जो कंडक्शन सिस्टम है, एस नोड है, ये एस नोड पेसमेकर होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करता है हमारे हार्ट को, जिसकी वजह से हमारा हार्ट पंप करता है, ब्लड पंप करता है, ठीक है। ये करंट जनरेट करते हैं हमारे हार्ट में, इनके बिना हमारा हार्ट पंप कर ही नहीं सकता। हार्ट को आप इस तरह से लीजिए कि हार्ट एक मशीन है, ठीक है। जिस तरह की किसी मशीन को चलने के लिए करंट की जरूरत होती है ना, उसी तरह हमारे हार्ट को चलने के लिए, धड़कने के लिए भी करंट की जरूरत होती है। और जो ये करंट है, ये कौन जनरेट करते हैं, ये नोड ही जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन सिस्टम में जो ये सारी मैंने हेडिंग डाली है, इनको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एस नोड क्या होता है, एबी नोड क्या होता है, ठीक है। ये डायग्राम आप पहले बना लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे एस नोड, ठीक है। क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड। अब ये जो साइनोएट्रियल नोड है, ये क्या होता है, सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट, कितनी बारी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट, इसको पकड़ना है आपको बस, ठीक है। जो ये होता है साइनोएट्रियल नोड, ये कितनी एनर्जी बना सकता है, कितना जनरेट कर सकता है, साठ से लेकर तो 100 बीपीएम तक की एनर्जी जनरेट कर सकता है, ठीक है। और सिचुएटेड कहाँ होता है, राइट एट्रियम में, जो सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है, वहां पर ये सिचुएटेड होता है। इतना क्लियर है। उसके बाद में जो दूसरा नोड है हमारा, वो कौन सा होगा, एबी नोड। फुल फॉर्म क्या होगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। जो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है, तो लिख लीजिएगा 40 से 60 बीपीएम, ठीक है। इतनी एनर्जी ये जनरेट कर सकता है। जो ये साइनोएट्रियल नोड है और एबी नोड है, ये जुड़े हुए होते हैं, और इन्हें कनेक्ट कौन करता है, ठीक है। एसे नोड और एबी नोड कनेक्ट होते हैं, और किसकी सहायता से कनेक्ट होते हैं, इंटरनोडल फाइबर की सहायता से, ठीक है। दोनों को कनेक्ट एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, इंटरनोडल फाइबर। अब उसके बाद में लिख लीजिएगा, बंडल ऑफ हिंज। जो बंडल ऑफ हिंज है, ये कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं ठीक है, 30 to 40 बीपीएम की एनर्जी ये जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको लिखाया था पुर्किंजे फाइबर, तो बंडल ऑफ हिंज से ही निकलते हैं, ठीक है। जो पुर्किंजे फाइबर है, ये भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, 20 to 40 बीपीएम, ठीक है। तो ये हमारा कंडक्शन सिस्टम हो गया।
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा था पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे बोलते हैं, तो एसए नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर सकता है। एबी नोड और एसए नोड को जोड़ने के लिए एक इंटरनोडल फाइबर होता है जो इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे हम देख लेते हैं कि जो कार्डियक साइकिल होती है वो किस तरह से चलती है। दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कार्डियोलॉजी में, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, लिखना एडीवी, फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, एंड ठीक है। डायस्टोलिक मतलब क्या होता है, सिस्टोल करने से पहले जो अवस्था होती है उसे हम डायस्टोल कहते हैं। मतलब कि जो चेंबर है वो पूरा ब्लड से भरा हुआ है। ठीक है, ब्लड से भरा हुआ है, फिर हमारा हार्ट सिस्टोल करता है, उसके बाद में ब्लड पूरा बॉडी में सप्लाई होता है। तो सिस्टोल करने से पहले की कंडीशन में जब चेंबर में पूरा ब्लड भरा होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, लिखना द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड ठीक है, कितना होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको अपन क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, 120 ml। हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक पूछा जाता है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, मतलब कि जब ब्लड पंप हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप कर दिया तो जितना ब्लड बचता है वो कितना होता है, 50 ml ब्लड बच जाता है। तो जो ये बचा हुआ ब्लड है उसको हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, द वॉल्यूम विच रिमेन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर सिस्टोल, सिस्टोल होने के बाद में जो ब्लड बचता है, ठीक है, आखिरी में जो ब्लड बचता है उसको अपन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और वो कितना होता है, 15 ml। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना दोस्तों, कार्डियक साइकिल। क्या लिखोगे, कार्डियक साइकिल। क्या होती है कार्डियक साइकिल, इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस
that represent electrical as well as muscular एक्टिविटी। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक, और साथ ही साथ में मस्कुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। लिखना आगे, इन हेल्दी इंडिविजुअल कितनी हार्ट रेट रहती है हेल्दी इंडिविजुअल की? ठीक है, अगर इतनी हार्ट रेट है और अगर एवरेज लिखा जाए तो कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, एवरेज अगर इतनी हार्ट रेट है किसी हेल्दी इंडिविजुअल की, तो उसकी साइकिलिक जो उसका ब्लड साइकिल चलेगी वो कितने सेकंड की रहेगी? ठीक है, जो कार्डियक साइकिल रहेगी वो कितनी रहेगी? 0.8 सेकंड की। कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल, इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, इतना क्लियर है। इन हेल्दी इंडिविजुअल विद 70 to 78 बीट पर मिनट, अगर एवरेज माना जाए तो 75 बीट पर मिनट। अगर इतनी हार्ट रेट है तो जो उसकी कार्डियक साइकिल की रेट रहेगी वो कितनी रहेगी? 0.8 सेकेंड की एक साइकिल रहेगी उसकी। ठीक है, 0.8 सेकेंड की रहेगी। कार्डियक साइकिल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे देखें, कई बार हमें स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम? लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए स्ट्रोक वॉल्यूम। सारी कंफ्यूजन आज दूर की जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है लिख लीजिएगा। बीट ऑफ हार्ट, कुछ समझ में आया इससे? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम विच इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल विथ ईच बीट ऑफ हार्ट, मतलब कि वो वॉल्यूम जो वेंट्रिकल द्वारा हर बीट पर पंप होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, एवरेज माने तो 75 टाइम धड़कता है। तो हर धड़कन के साथ, हर बीट के साथ जो हार्ट है वो कितना वॉल्यूम पंप कर रहा है, कितना ब्लड पंप कर रहा है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि एक बीट पर हार्ट कितना वॉल्यूम पंप करता है, कितना ब्लड पंप कर देता है, तो कितना करेगा? नॉर्मल वैल्यू लिख लीजिए आप स्ट्रोक वॉल्यूम की, 70 ml। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना वॉल्यूम पंप कर देता है हर बीट पर? 70 ml, मतलब कि एक बार धड़कता है तो उसमें 70 ml ब्लड पंप कर देता है। ठीक है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब साथ में लिखिएगा कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना?
अब कार्डियक आउटपुट लिख लेते हैं हम। क्या कार्डियक आउटपुट क्या होता है, लिखिएगा द ब्लड ठीक है। क्या होता है कार्डियक आउटपुट, द ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट, मतलब कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर सकता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, उस चीज को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम का हमने देख लिया 70 ml। अब जो कार्डियक आउटपुट है इसे निकालने का एक तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम कार्डियक आउटपुट, हर बीट में कितना ब्लड पंप हो रहा है 70 ml, तो 1 मिनट में हार्ट जितना बीट कर रहा है, जितनी बार धड़क रहा है उसमें 70 से गुना कर देते हैं, तो एवरेज कितना होता है 75 इंटू 70 कर देते हैं, जो आंसर आएगा मतलब कि हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो आंसर आएगा आप यहां पे साथ में लिख लीजिएगा। क्या होता है कार्डियक आउटपुट, इसी को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। हम गुना करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा हमारा 5 लीटर। ठीक है, मतलब कि 5000 ml, 5 लीटर जो हमारा आउटपुट होता है कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है, मतलब कि जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है, और एक बीट में कितना कर देता है 70 ml कर देता है। तो और कार्डियक आउटपुट कैसे निकाला जाता है, हार्ट बीट जितना हो रहा है 1 मिनट में उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम जो रहता है उसका अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक बार और समझा देता हूं। हमारा जो हार्ट है वो एक बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो एवरेज 72 टाइम धड़कता है। ठीक है, 72 बार हमारा हार्ट धड़कता है, तो वो एक बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है उस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है उस चीज को हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे। कार्डियक आउटपुट कितना होता है हमारा 5 लीटर। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml। ठीक है, एक बीट में 70 ml ब्लड पंप करेगा, और कार्डियक आउटपुट में 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया। तो दोस्तों ये हमारी जो हार्ट का सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर मान लो या रिवीजन क्लास मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको डायग्राम बता दिया था, ये पूरी रिवीजन क्लास हो गई, इसमें मैंने आपको सारे नोट्स लिखवा दिए। ये हमारा हार्ट का जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है। ठीक है, हार्ट के बारे में अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। अगर आपसे हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता दोगे अच्छे से। कितना वेट होता है 300 ग्राम वेट होता है अगर पूछे तो। लंबाई कितनी होती है 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक है, वेंट्रिकल, एट्रियम, चेम्बर्स कितने होते हैं, क्या फंक्शन होता है उनका, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। लेयर कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद में कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो हमारा जो हार्ट का पूरा टॉपिक था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम हार्ट की जो डिसीज रहती है, हार्ट रिलेटेड जो हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, ये सारी चीजें हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो हमारी हार्ट की क्लासेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे सचिन नर्सिंग।